जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं पहले सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। और जो भी मेरे ये संगत को टाइमली बहुत अच्छे से और जल्दी से जो आंटी हमारी रूहानी आंटी हैं वो सत्संग को शेयर करती हैं, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम, उनका भी शुक्राना गुरु जी, उनका बहुत भला करें, क्योंकि जो सेवा वो कर रही हैं संगत के लिए और वो बहुत ही अच्छी है। और उससे उनके भी परिवार का और कल्याण होगा, सब कुछ अच्छा होगा, गुरु जी की कृपा रहेगी उनके ऊपर। गुरु जी ने उनको ये सेवा बख्शी है। हम सब के लिए भी ये बहुत ही अच्छी सेवा है जो हमारी रूहानी आंटी कर रही हैं। रूहानी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि जब मैं गुरु जी की उसमें गई थी सत्संग में, तो गुरुजी तो हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। गुरुजी तो हमारे कष्ट भंजन हनुमान जी जैसे ही हैं। और गुरुजी को कहने की ज़रूरत नहीं होती, तो क्योंकि गुरुजी के लिए तो एक शब्द भी है कि जिन बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया। तो गुरुजी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उनसे कनेक्ट होना है। और उनसे कनेक्ट होने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस उनके पास शांति से 10 मिनट के लिए भी गुरुजी कहते हैं मेरे पास बैठ, मेरे से सारी बातें बता, अच्छी बुरी जैसी भी, आज दिन भर में क्या किया, और अपने सारे कर्मों को गुरुजी को अर्पण कर दीजिए। गुरुजी, जो भी मैंने अच्छे कर्म किए या मैंने बुरे कर्म किए सब आपको अर्पण है। तो उससे बात ये होगा, इससे ये फायदा होगा, अगर आप रोज रोज ये करेंगी गुरुजी के पास 10 मिनट बैठ के, तो इससे ये होगा कि अगली बार जब भी आपसे कोई गलत काम होगा, अगर आप किसी पे गुस्सा करेंगी, डांटेंगी, मारेंगी बच्चों को, या कभी किसी से कुछ ऐसी बात कहेंगी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, तो जैसे हम जल्दबाजी में रिएक्ट कर देते हैं, तो हमें रिएक्ट नहीं करना होगा, क्योंकि हमने गुरुजी को ये सब बातें बताई हैं। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो बात के लिए गुरुजी हमको उस चीज़ के लिए रोकेंगे। और गुरुजी से हमेशा यही बोलना चाहिए कि गुरुजी हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए, पूरे घर को सुमति में रखिए, सबको सबको एक दूसरे के लिए कल्याण की भावना हो हमारे घर में। और हम सब लोग भी हम लोग क्या ही कर सकते हैं, कराते तो सब कुछ गुरु जी ही हैं। बस हमारा वो होता है कि हमने करा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी जो भी कराते हैं वो हमारे प्यारे गुरु जी ही सबसे हमसे करवाते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक गुरु जी ही हमारी रक्षा करते हैं, ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, पूरे घर का होता है। अगर कुछ भी जरा सी भी कोई बात होती है तो गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद से वो सारी प्रॉब्लम गुरुजी काट देते हैं। और सत्संग के द्वारा जो सत्संग शेयरिंग हम लोग करते हैं, या जो रूहानी आंटी के चैनल पे हम लोग सत्संग सुनते हैं, मैं तो रोज उनके कोई ना कोई सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, बहुत ही अच्छे रहते हैं उनके सत्संग। और रूहानी आंटी की मुझे वाणी भी बहुत मीठी लगती है, अच्छी लगती है। और वो बोलने का उनका अंदाज भी बहुत पसंद है मुझे। तो जब वो बोलती हैं तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे, लगता है कि सारे परेशानियां सब उड़नछू होती जा रही हैं। और उनके जब हम सत्संग सुनते हैं तो उससे हम दोनों तरफ से फायदा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और तो फिर जब जैसे भी हमें जैसे जैसे हम गुरुजी से कनेक्ट होते जाएंगे, गुरुजी हमारे सारे कष्ट अपने आप ही काटते जाएंगे। और ज़रूरी नहीं होता कि परिवार का सारे सदस्य, गुरुजी ने कहा है कि एक भी सदस्य आ जाएगा तो हम सबको ब्लेस कर देंगे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो सब तरफ से होती है। और मेरे घर में भी मैं पहले गुरुजी से जुड़ी थी, उसके बाद में अभी मेरे हस्बैंड अंकल भी जुड़ गए हैं साथ में। और मेरे बच्चे भी, जो छोटा बच्चा है उसको भी गुरुजी ने ही उसकी कॉलेज में जॉब लगवा सॉरी कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और मैं बहुत वरीड थी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो उसमें मेरे साथ दिमाग में हर समय यही रहता था कैसे करेगा, क्या होगा, कि में होगा, कैसे होगा। लेकिन गुरुजी जैसे ही हमारी लाइफ में आए, फेसबुक के माध्यम से मैं उनसे जुड़ी थी पहली बार।
और जैसे ही वो हमारे आए लाइफ में, वैसे वैसे धीरे धीरे करके इतने सत्संग हुए, इतने चमत्कार दिखाए गुरुजी ने, कि गुरुजी ने बता दिया कि मैं हूँ और तुम चिंता ना करो, सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी ने हर पल मुझे सांत्वना दी है, और हर हर उस पे स्टेप पे एक ऐसा चीज़ दिखाई है कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ ही चल रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, चाहे वो एंजल्स नंबर हो, चाहे वो बिना पेट्रोल के गाड़ी भी चला दी हो उन्होंने, और चाहे वो गाड़ी चल ना रही हो, ख़राब हो गई, उसके बावजूद हमारे बच्चे को उन्होंने सेंटर जहाँ पे उसको एग्ज़ाम देना था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वहाँ पे पहुँचा दिया हो। तो ऐसे इतने सारे उन्होंने, गुरुजी जब हमारी लाइफ में आए थे शुरू शुरू में, इतने ज़्यादा उन्होंने चीज़ें दिखाई, इतने सारे सत्संग कराए कि हर दिन जिनके जो भी गुरुजी की संगत है उनका हर दिन एक सत्संग होता है। हर दिन गुरुजी की बढ़ियाई हम कितनी करें, हमारी तो इतनी भी वो नहीं है सामर्थ्य कि हम गुरुजी की बढ़ियाई कर भी सकें। और हमें गुरुजी से सिर्फ यही कहना चाहिए कि गुरुजी, बस आपने चरण कमलों से बांधे रखिएगा, अपना हमारा हाथ हमेशा फड़ के रहिएगा, कभी भी हमें छोड़िएगा नहीं। और गुरुजी से बोलिए कि आप हमेशा हमारा हाथ पकड़िए, क्योंकि अगर हम पकड़ेंगे तो हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गुरुजी अगर आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो ये इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। और कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। और सदा इसी तरह हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अपने चरणादि कोल रखिए, चरणादि प्रीति सदा बनी रहे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे नाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी जी, सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की रहमत से आज उनकी ये बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज करने जा रही है। आज शाम के 7:05 हो गए हैं और आज 21 मार्च 2026 है। 21 मार्च मतलब 777 की ब्लेसिंग गुरुजी की कृपा से मुझे मिली है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी। आज तीसरा नवरात्रा है और गणगौर भी है। सभी संगत को नवरात्र की और गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी की कृपा सारी संगत पे हमेशा बनी रहे, रूहानी आंटी पे बनी रहे। संगत जी और आंटी जी, अब मेरा शुक्राना सत्संग आप सब सुनिएगा और स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी के चरण कमलों में मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी कृपा करके इसे स्वीकार कीजिएगा। कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना गुरु का। बहुत बहुत शुक्राना ये दात मुझे बख्शने के लिए। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं और एक गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। सारी संगत आप भी मेरे साथ सारी संगत जी आप भी मेरे साथ शुक्राना सत्संग कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बारंबार, लख बार, करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी बात करूँगी, मैं सबकी नहीं करूँगी। हम का मतलब मैं, हम जितना भी चाहें, कितनी भी कोशिश कर लें कि ये काम हम कर लें, ये काम ऐसे कर लें तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लें तो वैसा हो जाएगा, कभी नहीं कुछ होता। क्योंकि जब तक वो परमात्मा की इच्छा नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, तब तक हम एक सांस नहीं ले सकते, तो काम कैसे हो जाएंगे। इस चीज़ को समझने में हमें शायद पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। क्योंकि हम ये सोचने लग जाते हैं, अरे ये काम मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, ये काम मुझे करना है। जी नहीं, वो करवाने वाले बैठे हैं। अगर हम
कि अब खाना भी बना रहे हैं ना, तो और खाना 2 के लिए नहीं 4 के लिए बन रहा है, तो वो भी उनकी इच्छा से ही बन रहा है। उनकी इच्छा के बिना तो हवा बह नहीं सकती, पानी रुख मोड़ नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ उनकी कृपा से, उनकी रहमत से है। इसी तरह से मेरे मेरे जो दिमाग में अभी, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं संगत जी, कहते हैं कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद इंसान का भाव बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे भाव बदल गए हैं। मैं ठहराव भी आया है, सब्र भी आया है, गुस्सा भी कंट्रोल में हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक ओवर थिंकिंग है जो मेरी कंट्रोल में नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता क्यों गुरुजी उस चीज़ पे मेरे को काम करने नहीं अभी दे रहे, वो मुझे उस चीज़ के लिए अभी प्रेशराइज्ड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने जब जब मुझसे बोला है, बस एक ही बात बोली है कि धैर्य रख, सब्र रख, धैर्य रख, सब्र रख। लेकिन ये ओवर थिंकिंग मेरी नहीं कंट्रोल हो पा रही, और ये गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं होती, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं बस एक ही काम करती हूँ, वो है गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठना और उनके सामने अपनी सारी दिन भर की उल्टी सीधी ये वो फलानी दिखानी जो भी बातें होती हैं, भड़ास होती है, सब निकाल देती हूँ। क्योंकि इस दुनिया में बेटियों को सुनने वाला सिर्फ और सिर्फ उनका पिता होता है, और कोई भी नहीं होता। पिता के जितना प्यार, पिता के जितना सब्र, पिता के जितना धैर्य किसी में भी नहीं है, हमारी माँ में भी नहीं है। माँ सुनती है, समझती है, साथ भी देती है, लेकिन पिता वो होते हैं, कहते हैं ना, वो हमारी आत्मा को भी पढ़ सकते हैं। माता पिता दोनों ही पढ़ते हैं, लेकिन बेटियां पिता की ज़्यादा लाडली होती हैं। आज गुरुजी की कृपा से पहले का टाइम अगर याद करूँ तो पापा, मतलब जो मेरा फिज़िकल फादर है, वो इस दुनिया में नहीं है, गुरुजी के चरणों में है। लेकिन जब वो नहीं थे तब मैं बहुत लड़ी थी माता रानी से, क्योंकि मैं शुरू से माता रानी को ही मानती हूँ। और मैं बहुत लड़ती थी कि आपने पापा को बुला लिया, आप बहुत बुरे हो, आपको नहीं समझ में आया कि हमारा क्या होगा, अब आप आओ, किसी भी तरह से पापा के रूप में आओ। तो जब मैं ये सब बोलती थी ना, तो माता रानी ने गुरुजी का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि ये तेरे पिता हैं, अब तू इनसे लड़। तो जब से गुरुजी का हाथ पकड़ा है, मेरा 2023 से लेकर अब तक मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। लड़ी हूँ, झगड़ी हूँ, डिप्रेशन में भी गई हूँ, लेकिन वहाँ सब, उन सब चीज़ों में से जो निकाल के लाए हैं वो सिर्फ गुरुपा हैं। संगत जी, सिचुएशंस आती भी इसीलिए हैं कि हमें समझ में आए कि ये जीवन हमें मिला क्यों है। गुरुजी ने मुझे एक ही बात बताई है अपने सत्संग के द्वारा कि तेरा जीवन मिला है सेवा के लिए, भक्ति के लिए। सेवा बड़ों की, अपने छोटों की, किसी और की, समाज की, दुनिया की, रिश्तेदारों की, मतलब जो भी तेरे सर्कल में, तेरे सराउंडिंग में आए, उसकी सेवा जैसे भी बन पड़े, जो भी तेरे हाथ से हो, जो भी तू करे, वो सब सेवा। और दूसरा सिमरन, मतलब भक्ति, जितना हो सके मंदिर जाना, सेवा भक्ति करना, जाप करना। और वो सब मुझे शुरू से वैसे भी पसंद ही था। मैं माता रानी के भेंटे गाना, माता रानी की भेंटों पे नाचना, माता रानी के संग नाचना, उनके संग बातें करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता था। और उसमें तो अब तो कहते हैं ना कि हुक्म आ गया है कि सेवा करनी है और सिमरन करना है, तो वो मुझसे होगा नहीं, करवा रहे हैं वो। सच में संगत जी, मुझे नहीं पता कि कैसे मैं किसी के लिए, किसी भी शख्स के लिए, परिवार के लिए कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि करवाने वाले वो हैं। और रही सिमरन, वो मुझसे होता ही नहीं है अब। लेकिन जब जब करवाते हैं, वही करवाते हैं, जितना चाहें करवाते हैं, पूरा दिन भी करवाते हैं, 1 घंटा भी करवाते हैं, जैसे उनको मन करता है वो करवाते हैं। ये सब उनकी कृपा है, और इसके लिए मैं गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आप मुझसे करवा रहे हो, क्योंकि मैं करने लायक नहीं हूँ। अगर मैं करने लायक होती तो पता नहीं मैं क्या क्या करती। लेकिन आप मुझसे जो जो करवा रहे हो, शायद उसमें ही मेरी भलाई है।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी सी दात देने के लिए, सेवा और सिमरन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे मालिक, ऐसे ही रखना। बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे पिता बनकर मेरे जीवन में आए। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, हर एक बुरी नज़र, बुरी बला, बुरे लोगों से बचाया, मेरी सोच को एक नया आविष्कार दिया, मेरी सोच का विकार और आकार बदल के विकास दिया। उसके लिए आपका बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु परमात्मा। संगत जी, जिस दिन हम गुरुजी से जुड़ते हैं, सबसे पहला जो बदलाव आता है वो हमारी सोच में, फिर हमारी सेहत में और फिर हमारे जीवन में आता है। मेरी सोच में आया, मेरी सेहत में भी आया और शायद अब मेरे जीवन में भी आ रहा है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु पिता। जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो दे चुके हो उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना मेरे गुरु पिता, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। जो सही था वो किया, जो सही नहीं था वो आपने दूर कर दिया, उसके लिए शुक्राना। मेरी अरदास आपके चरणों में मैं रख चुकी हूँ गुरु पापा। आपको सब पता है, माता रानी को सब पता है। जो सही हो वो करवाना, जो गलत हो उससे दूर ले जाना, अपने चरणों से लगाए रखना, अपने अपने नाम और सिमरन की मुझे दात देना मेरे गुरु पिता। बस इतना प्यार बनाए रखना कि आपको दुनिया में सब भूलूं, एक आपको और माता रानी को कभी ना भूलूं, कभी भी नहीं। संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी, गुरु जी ने बोला था मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देनी है, तेरे दरवाजे पे खुशियों की पोटली रखाया हूँ, अब बहुत जल्द तेरे दिन बदलेंगे, तेरी तेरी इनकम दोगुनी होगी, जो जो खुशियाँ तेरे जीवन में तुझसे छीन ली गई थी वो सब खुशियाँ मैं चौगुनी करके तेरी झोली में डाल रहा हूँ। तुझे जीवन की हर खुशी मिलेगी, तुझसे जो छीना गया है वो तेरे पास फिर लौट के आएगा, तुझे सब कुछ मिलेगा। एक सुंदर घर है, उसकी चाबी भी मैं देकर तेरे दरवाजे रखे आया हूँ। बस अब तू जल्दी आ जा, दर्शन कर जा गुरुजी। अगर मैं आने वाली होती तो कब की आ जाती और रोज आती। ले जाने वाले आप हो, हाथ पकड़ के ले चलो गुरु पापा अपने बड़े मंदिर। वो मेरा मायका है, मेरा घर है, वहाँ तो आप ही ले जाओगे। बेटियां बिन बुलाए भी आ जाती हैं, लेकिन अगर पिता बुलाते हैं ना तो खुशी दोगुनी नहीं चौगुनी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे कॉलिंग की कि तुझे तेरी ये तीसरी कॉलिंग है, अब जल्दी आ जा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, आज 21 मार्च है। आज के दिन के लिए भी गुरुजी का मैसेज मेरे पास बहुत दिन पहले आया था कि मैं तुझे 21 तारीख को एक दात बख्शूंगा, एक खुशी दूंगा। मुझे नहीं पता वो मुझे क्या देने वाले, पर मेरे जो समझ में आ रहा है वो आज की खुशी ये है कि मैं आज के दिन पूरा दिन अपने घर स्पेंड किया मैंने। मैं वर्किंग हूँ, लेकिन आज के दिन मुझे घर पे आराम मिला। मैं बहुत आराम से मैंने घर के काम किए और सोई भी, बड़ा आराम मिला बॉडी को भी, शरीर को भी, हर चीज़ को आराम मिला और दिमाग को भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता इसके अलावा मुझे आप क्या खुशी देने वाले हो, कि ये खुशी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो मुझे कल खुशी दी उसके लिए भी शुक्राना। मुझे बाहर थोड़ी देर घूमने जाना था, उसके लिए आपने मुझे घुमाया, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, ये जो अभी 16 तारीख गई है, 16 मार्च, उस दिन गुरुजी ने मेरे ऊपर एक ऐसी कृपा करी कि मैं आपको कैसे बताऊं। मतलब मैं बहुत खुश हुई उस दिन। हमारे गुरुजी के इस घर में एक कमरा है जिसमें गुरुजी का स्वरूप है, मंदिर है। उसी कमरे में एक खिड़की है जो कि बैक साइड में खुलती है। वो वो जो खिड़की है वो गली के पीछे की तरफ खुलती है। तो वो मतलब थोड़ा मौसम गर्मी का हो गया था तो बच्चों ने वो खिड़की खोल दी थी। और इस इलाके में मतलब ये द्वारका है, द्वारका के इस जगह पे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से यहाँ पास में ही मस्जिद भी है। तो सुबह सुबह अजान भी होती है और जो भी उनका जो भी नियम होता है मैं नहीं जानती, पर अजान के बारे में जानती हूँ। तो जैसे मंदिर में घंटी बजती है, शंख बजते हैं, ऐसे अजान होती है। तो कहते हैं हर धर्म एक ही है, मतलब प्रभु परमात्मा तो एक है, मतलब एक शक्ति है, पर शक्ति को नाम दिए गए हैं। कहीं ओम है, कहीं अल्लाह है, कहीं जीसस है, कहीं वाहे गुरु है, कहीं राम है, कहीं रहीम है।
तो हम उन शक्तियों को पहचाने, नामों में उलझेंगे तो पता नहीं क्या कर पाएंगे। तो वो आज़ान जब होती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने हमारे जीवन में कोई रस घोल दिया हो। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना है। तो जहाँ मैंने कइयों बार ये पढ़ा है, सुना भी है, देखा भी है कि जहाँ मस्जिद होती है वहाँ कबूतर जो होते हैं वो आसपास ही होते हैं। तो इसी तरह से वो ऐसे कबूतर जो हैं यहाँ आसपास हैं, पर उस खिड़की का जो मतलब मार्जिन है वो बहुत कम है, उसमें से आने की संभावना नहीं है। लेकिन वो खिड़की खुली थी, तो उसमें से एक कबूतर स्वरूप में गुरुजी दर्शन देने आए और आके कब कमरे में बैठ गए पता भी नहीं चला। मैं कमरे में अचानक से आई, तब मैंने देखा कि कुडरू कुडरू इस तरह से आवाज़ आ रही है। तो मैं कह रही मतलब आवाज़ किस चीज़ की। तब मैंने देखा तो कबूतर बेड पे बैठे हुए थे और पूरे बेड पे नाच रहे थे और मंदिर की तरफ मुंह करके ऐसे अपनी गर्दन हिला हिला के और भगवान जी से जैसे बातें करते हैं ना कि हाँ जी कैसे हो, ये मतलब ऐसे बातें कर रहे थे। तो मैं गुरुजी से मैंने बहुत खुश हुई, मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे मतलब मुझे आप दर्शन देने आए हो, कबूतर स्वरूप में आए हो। और फिर मैं ये सोचूं ये आए कहाँ से, मुझे पता नहीं था कि बच्चों ने ये खिड़की खोल दी है। लेकिन जब पता चला तो मैं इतनी खुश हुई, बहुत खुश कि गुरुजी आए हैं, दर्शन देने आए हैं। और 16 यानी कि 7 ब्लेसिंग नंबर, बहुत बड़ी बड़ी खुश हुई मैं। और मैं कह रही गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आज के दिन आप मुझसे मिलने आए हो, 16 तारीख को आए हो। गुरुजी आपका घर है, आओ खुश हो। अब मेरे को ये समझ में ना आए कि मैं क्या करूं गुरुजी के लिए। तो मैंने सबसे पहले तो चाय प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद के साथ में उनको पता नहीं मैंने हाँ बिस्किट प्रसाद दिया और मैंने बोला गुरुजी आप इसका भोग लगाओ, आप आए हो। तो गुरुजी ने भोग लगाया, फिर उसके बाद वो चाय प्रसाद हमने सबने पिया। फिर मैंने कहा अब कुछ बनाना चाहिए उनके लिए, पर मैंने कहा कहीं अब इनको कुछ हो ना जाए। मैंने पंखा बंद कर दिया सबसे पहले तो, और अपने हॉल का भी पंखा बंद कर दिया क्योंकि वो उड़ रहे थे पूरे में, गुरुजी उड़ रहे थे कबूतर स्वरूप में। कभी ऊपर अलमारी पे बैठ रहे थे, कभी पर्दों के ऊपर बैठ रहे थे, कभी हॉल में आ गए, फिर उस कमरे में चले गए, फिर हॉल में टीवी पे बैठ गए, फिर किचन में चले गए, किचन में चिमनी के ऊपर बैठ गए जाके, फिर चिमनी की जो पाइपलाइन है जो बाहर की तरफ जा रही है वहाँ बैठ गए। पूरे घर में पूरे सुबह मतलब समथिंग 10:30-11 बजे से थे और तब से शाम तक गुरुजी पूरे घर में रहे, कभी टीवी पे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। फिर दूसरे कमरे से जो रास्ता बालकनी की तरफ है उस रास्ते से वो कब बाहर चले गए मुझे पता भी नहीं चला। और मुझे इतना पता था कि वो कोई बहुत बड़ी विपदा थी, क्योंकि गुरुजी बहुत दिन से कह रहे थे कि अकाल मृत्यु का तेरे बेटे पर दिख रही है साया, तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले, इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे। पर मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक गुरु महाकाल मेरे साथ हैं तब तक काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक्सीडेंट की भी उन्होंने सत्संग भेजे और तेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, काली विद्याएं, इस तरह के मतलब बहुत सारे नेगेटिव सत्संग थे, पर वो सब सुनवा के गुरुजी ने बड़े कष्ट कटवाए। और उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा, तेरे घर की सारी दिक्कत परेशानियों को दूर कर दूँगा, कष्ट कटवाऊँगा। तो वो मुझे उस दिन यही फील हुआ कि गुरुजी आए हैं और इसीलिए आए हैं कि उन्होंने ये सब करना है। और नवरात्रि से पहले ही पता नहीं घर की कौन सी नेगेटिविटी या बच्चों पे कौन सा प्रभाव था, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब तक महाकाल साथ हैं तब कुछ नहीं होगा। और महाकाल और महाकाली दोनों इस गुरुजी के इस घर में, इस वातावरण में विराजमान है। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। संकट मोचन हमेशा साथ रहते हैं, गणपति महाराज की कृपा है, नंद लाला की मिठास है, खाटू वाला हमेशा सहारा बन के खड़ा है, सभी देवी देवताओं ने निवास किया हुआ है, गुरुजी की कृपा है, तो डर किस बात का है। इस घर के वातावरण को गुरुजी ने इन नवरात्रों में इतना शुद्ध कर दिया है, इतना प्यारा कर दिया है कि चारों तरफ से एक अजीब सी सुंदर सी प्यारी सी मीनी भीनी महक आती रहती है।
मतलब जैसे हम जो दीवा बत्ती करते हैं उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा लगता है। एक वातावरण बनाया उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी आए, फिर मैंने शाम को, गुरुजी शाम तक घर पे ही थे, फिर मैंने शाम को गुरुजी के लुआ प्रसाद कड़ा प्रसाद बनाया, उन्हें भोग लगाया और वो भोग के बाद गुरुजी प्रस्थान कर गए। वो भोग उन्होंने खाया, उसके बाद प्रस्थान कर गए। मुझे नहीं पता वो कब चले गए, पर इतना पता चल गया था, मैंने पंखे पूरा दिन बंद रखे कि मैंने कहीं इनको कोई नुकसान ना हो जाए। और जो हॉल का पंखा मैंने तब चलाया जब गुरुजी ने किचन में अपना निवास, मतलब थोड़ी देर बैठ गए जाके, और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप इधर मत आना, पंखा चल रहा है। और वो कब नीचे उतरे, कब अंदर गए, कब गए, मुझे पता नहीं चला। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं नहीं जानती मेरे गुरु पिता कि आपने कौन सा कष्ट काटा, कौन सा नहीं। आप क्या भ्रमण करने आए थे घर का, मुझे नहीं पता, पर आपने दर्शन दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। माता रानी की कृपा हुई। नवरात्रि के पहले दिन संगत जी मेरे संग एक बड़ा प्यारा सत्संग हुआ कि हम नवरात्रि पे सभी, बहुत सारे संगत अपने घर खेतरी बीजती है, तो हम भी बीजते हैं। गुरुजी की कृपा से उस दिन, मतलब पता नहीं कैसे हम भूल गए, क्या हुआ, मतलब खेतरी का कुछ सामान नहीं, कुछ भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, जौ भी नहीं, कुछ नहीं। और मेरा मन बहुत उदास। मैं कहूँगा गुरुजी क्या होगा, आपने गुरुजी, अब मैं मिट्टी कहाँ से लाऊं, मुझे मिट्टी भी नहीं मिल रही है, जौ भी नहीं मिल रहे हैं। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उसी दिन मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं, मतलब गुरुजी ने उनको मेरी लाइफ में क्यों भेजा है, तो गुरुजी जाने, शायद एक अच्छे इंसान की ज़रूरत थी, जो भी है। तो उनका फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे बताना चाहिए था, मैं ले आता ये वो। तो फिर वो मेरे लिए मेरे उदासी को देख के वो मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप बन के मिट्टी लेकर आए। गुरुजी उनके स्वरूप में मिट्टी लाए। मैंने रात को ही, पहले दिन ही, नवरात्र के पहले दिन ही गुरुजी ने अपने घर में खेतरी को मेरे हाथों से भिजवाया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने माता रानी का स्वागत किया, मैंने माता रानी आओ, पधारो, दर्शन देना माँ, अच्छे अच्छे दर्शन देना। और जैसे जैसे ये खेतरी में रंग चढ़ेगा, नई नई इसमें उपज होगी, ऐसे ऐसे हमारे जीवन में खुशियों को उपजाना और बहुत सारी खुशियाँ भेजना माँ। तेरे जाते जाते इस घर के सारी दुख तकलीफ़ें सब चली जाए माँ, और तेरे आने से इस घर की खुशियों में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाए माँ, बस इतनी कृपा करना। मैं गुरुजी के और माता रानी के आगे यही अरदास करती हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ हो। माता रानी सरबत नु देना, सरबत बख्शना, मेरे गुरु महाराज कृपा बनाए रखना। संगत जी, बस इसी प्यारी सी अरदास के साथ और गुरुजी के प्यारे प्यारे मैसेजेस के साथ मेरा जीवन बड़ा प्यारा चल रहा है। गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, मुझे नहीं पता वो कब पूरे होंगे, कब वो चीज़ें मेरे सामने सार्थक होकर आएंगी, लेकिन इतना विश्वास है कि अगर गुरुजी ने बोला, कहते हैं गुरु की वाणी, गुरु की बात पत्थर की लकीर होती है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, मुझे पूरा पता है। बस गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती हूँ जाते जाते, इस सत्संग को विराम देते देते, कि गुरुजी मेरी ये ओवर थिंकिंग पे मेरे को कंट्रोल दे दो। बस आपने सब्र दे दिया है, बस ये भी दे दो। और बस अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। ये नवरात्रे आपकी सब बेटियों के हंसते गाते खेलते कूदते निकलें, सब हंसते मौज करें, बस इतनी कृपा रखना। संगत जी, गुरुजी, बस इतनी ही सी बात बोल के मैं अपनी इस अरदास के साथ गुरुजी का शुक्राना करते हुए इस सत्संग को विराम दूंगी। बहुत बहुत शुक्राना रूहानी आंटी जी, आप सत्संग सुनते हो और बड़े प्यार से उसे शेयर करते हो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी कि आप भी सत्संग को बड़े प्यार से सुनते हो। पता नहीं गुरुजी ने ये सत्संग आज के दिन ही क्यों करवाया, पता नहीं किस के लिए है। बस इतना ही कहूँगी कि गुरुजी के, मतलब मैं कहने वाली कौन होती हूँ कि मेरे द्वारा गुरुजी कहलवा रहे हैं कि बस विश्वास श्रद्धा बनाए रखो, जो होगा वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। और मैं आज गुरुजी एक शुक्राना और करती हूँ कि मार्च का 2024 मुझे आज भी याद है, गुरु पिता, बहुत बड़ा भयंकर कष्ट मेरे बच्चे पे आया था और आपने मेरे महाकाल, उस काल के आगे आके खड़े हो गए थे
कि क्योंकि जब बच्चे मेरे बेटे पे जब विपदा आई थी, मेरा बेटा एकदम उसने शरीर छोड़ दिया था, वो गिर गया था, उसको उसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया था संगत जी। पर उस समय मुझे ऐसा लगा था मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन बस मेरे उस बच्चा मेरा जब मेरे हाथों में गिरा था, तो मेरे मुँह से एक ही आवाज़ निकली थी कि गुरुजी आपके होते हुए ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बस इतना बोला था मैंने, और गुरुजी का जल प्रसाद उसको पिलाया था। उसी समय मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे काल खड़ा है और उसके आगे महाकाल खड़े हो गए हैं आकर। क्योंकि मेरा बच्चे ने जैसे दाँतों को भींच लिया था ना, पर उस समय उसके दाँत खुल जाना बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने ही उसको बचाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उसको जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बस उसी दिन से मेरा विश्वास पक्का हो गया कि जब तक मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज मैं गुरुजी आपका शुक्राना, आपका प्यार आपके आगे बस एक भजन से रखती हूँ, उसे स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरु पिता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटी की हार तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुजी आप जो मेरे साथ हो, गुरुजी सर पे आपका हाथ हो। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरी इस प्यारी सी अरदास को स्वीकार करना मेरे गुरु पिता। बस मुझे ये विश्वास मेरे अंदर है कि जब तक आप और माता रानी मेरे साथ हो, मैं कभी भी कहीं नहीं हारूंगी। बस आपने जो आशीर्वाद दिया है वो आप कैसे कब किस रूप में पूरा करोगे मुझे नहीं पता। बस आज का ये दिन दिखाने के लिए, ये सांसें देने के लिए, अच्छा भोजन देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा सा परिवार, अच्छी सी छत, मायका ससुराल, बच्चे, भाई बहन, ये सब देने के लिए, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। प्यारा सा संगत परिवार देने के लिए, रूहानी आंटी से मिलवाने के लिए और प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता। लव यू, आई लव यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू, लव यू। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।